संदेह का अंधकार और माता लक्ष्मी की दिव्य कृपा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू में मेहनत और सादगी बसती थी। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका घर कच्चा था, छप्पर से पानी टपकता, पर दिल बिल्कुल साफ। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ी सी खेती और माता लक्ष्मी पर अटूट विश्वास। किसान रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने खेत की मिट्टी को माथे से लगाकर कहता, माँ लक्ष्मी, मेहनत करने की शक्ति देना, किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए। लेकिन एक साल किस्मत ने कड़ी परीक्षा ली। बारिश कम हुई, फसल सूख गई, घर में अनाज भी मुश्किल से बचा। नई खेती के लिए बीज और खाद चाहिए थी, पर जेब खाली थी। किसान बहुत देर तक सोचता रहा। आखिर मजबूरी में वह गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार बड़ा धनवान था, लेकिन स्वभाव से कठोर। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, खेती के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैं वचन देता हूँ, फसल होते ही ब्याज सहित लौटा दूंगा। साहूकार ने किसान को ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ पल सोचा, फिर पैसे दे दिए। किसान पैसे लेकर घर लौटा। पत्नी से बोला, ये उधार है, हमें दिन रात मेहनत करनी होगी, किसी का पैसा रोकना पाप है। पत्नी ने दीपक जलाकर कहा, भगवान सब देख रहे हैं, ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। इसके बाद किसान और उसकी पत्नी पूरे मन से मेहनत करने लगे। किसान खेत में हल चलाता, पसीना मिट्टी में गिरता और मन ही मन माता लक्ष्मी का नाम लेता। हर शुक्रवार वह घर में छोटा सा दीपक जलाकर प्रार्थना करता, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि कर्ज उतर जाए और सम्मान बना रहे। एक रात जब किसान गहरी नींद में था, उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ ने कहा, वत्स, तेरी भक्ति और ईमानदारी मुझे प्रिय है। सुबह किसान घबराकर उठा। वह जल्दी से खेत पहुंचा। खेत के एक कोने में अजीब सी चमक दिखी। उसने मिट्टी हटाई तो वहां सोने से भरा एक घड़ा था। किसान डर गया, उसके हाथ कांपने लगे। वह बोला, माँ, अगर यह धन अधर्म का है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। किसान घड़ा घर ले आया, पत्नी को सब बताया। दोनों ने तय किया, सबसे पहले साहूकार का पैसा पूरा ब्याज सहित लौटाया जाएगा। अगले दिन किसान साहूकार के घर पहुंचा और थैली रख दी। साहूकार चौंक गया। इतना पैसा देखकर उसकी आंखों में लालच और मन में शंका भर गई। वह सोचने लगा, इतना धन एक गरीब किसान के पास कैसे? उसने बाहर से मुस्कुराकर पैसा ले लिया, लेकिन मन में जहर भर गया। अगले ही दिन साहूकार पुलिस को लेकर किसान के घर पहुंचा। उसने कहा, इस किसान ने जरूर चोरी की है, घर की तलाशी लो। किसान शांत खड़ा रहा, उसने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस घर में घुसी, सामान उलट पलट करने लगी। किसान ने आंखें बंद कर माता लक्ष्मी को याद किया, माँ, मैं निर्दोष हूँ। तभी अचानक जोर की हवा चली, दीपक बुझ गया और उसी पल साहूकार और पुलिस दोनों की आंखों की रोशनी चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। साहूकार घबरा गया, वह चिल्लाने लगा, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। पुलिस वाले भी डर गए। तभी उन्हें समझ आया, यह कोई साधारण घटना नहीं है। साहूकार रोते हुए किसान के सामने गिर पड़ा, बोला, मुझसे भारी अपराध हो गया, मैंने ईमानदार आदमी पर झूठा शक किया। हे माता लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो। पुलिस वाले भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। किसान ने कहा, अगर माता चाहेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। किसान ने सच्चे मन से माता लक्ष्मी की प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों में कमरे में फिर से उजाला फैल गया। साहूकार और पुलिस की आंखों की रोशनी लौट आई। सब लोग स्तब्ध रह गए। साहूकार ने किसान के चरण पकड़ लिए, बोला, आज मेरी आंखें ही नहीं, मेरा मन भी खुल गया। उस दिन के बाद साहूकार बदल गया। उसने गरीबों की मदद शुरू कर दी और किसान वह पहले जैसा ही रहा, सादा, ईमानदार भक्त।